दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में हमारे विचारों में निरंतर व्यस्तता अक्सर हमें अपने दिमाग को शांत करने के तरीकों की तलाश में छोड़ देती है। यह हमारी इच्छाओं और हमारे बेचैन दिमाग द्वारा निर्देशित कार्यों के बीच तालमेल खोजने का एक आम संघर्ष है। मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करने से पहले यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों का पीछा करने से प्रकट नहीं होगी। हम में से कई लोग विविध विचार रखते हैं, कभी कभी हमारे इरादों से विरोधाभासी भी होते हैं। विभिन्न लक्ष्यों की लगातार खोज अक्सर इस विश्वास से उत्पन्न होती है कि संपत्ति जमा करने से खुशी मिलती है। हालांकि वास्तविकता अक्सर इस धारणा का खंडन करती है। सच्चा संतोष बाहरी उपार्जन में नहीं है, क्योंकि उनमें न तो खुशी है और न ही दुख। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां शांति का राज हो और हर कोई एक शांत अस्तित्व का अनुभव करे। ऐसे स्वप्नलोक में धन या सफलता की निरंतर खोज अनावश्यक होगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम बाहरी मान्यताओं का पीछा करते हैं, यह आशा करते हुए कि वे स्थायी खुशी लाएंगे। अक्सर खोज ही बेचैनी का स्रोत बन जाती है। हमारा मन यह मानने के लिए बाध्य है कि कुछ हासिल करने से खुशी मिलेगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि खुशी क्षणभंगुर है। प्रारंभिक खुशी दुख में बदल सकती है, जिससे हम इच्छा और असंतोष के सतत चक्र में फंस सकते हैं। भौतिक लाभों की निरंतर खोज हमारी मानसिक अशांति को तीव्र करती है, जो अंततः चिंता में परिणत होती है। इच्छा और निराशा का यह चक्र चलता रहता है, जिससे हमें अपने भीतर की उथल-पुथल को शांत करने के लिए विभिन्न रास्ते तलाशने पड़ते हैं। ध्यान अक्सर एक बहुप्रतीक्षित उपाय के रूप में उभरता है, जो आंतरिक शांति और आत्म प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि सच्ची खुशी बाहरी नहीं बल्कि हमारी धारणाओं और इच्छाओं का परिणाम है। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए आंतरिक उथल-पुथल से त्रस्त एक गांव के एक युवक की कहानी पर विचार करें। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्होंने जीवन की चुनौतियों के बीच शांति पाने के लिए संघर्ष किया। गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु, जो दुख और सुख की प्रकृति पर ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध था, से सीखकर युवक ने मार्गदर्शन मांगा। भिक्षु के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने सुख और दुख की सार्वभौमिक प्रकृति पर भिक्षु की शिक्षाओं का अवलोकन किया। भिक्षु ने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची संतुष्टि उन लोगों से नहीं मिलती जो मानते हैं कि बाहरी संपत्ति ही खुशी की कुंजी है, चाहे किसी के पास अपार धन हो या अभाव हो। स्थायी आनंद बाहरी परिस्थितियों की क्षणिक प्रकृति को समझने से आता है। संक्षेप में यह कहानी खुशी के बाहरी स्रोतों का पीछा करने की मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाती है, और तभी पता चलता है कि सच्ची शांति हमारे बेचैन दिमागों द्वारा बनाए गए भ्रमों से परे भीतर ही निहित है। बौद्ध भिक्षु ने अपने उपदेश का समापन यह कहते हुए किया कि शांत दिमाग वाला व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना जीवन के हर पल में आनंद और खुशी पा सकता है। दर्शकों में से एक युवक आश्रम में साधु के पास आया और अशांति से भरी दुनिया में शांत दिमाग बनाए रखने की व्यावहारिकता पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बारे में मार्गदर्शन मांगा कि जब स्वयं सहित हर कोई मानसिक अशांति का अनुभव करता है, तो खुशी कैसे प्राप्त की जाए। जवाब में बौद्ध भिक्षु ने युवक को मन को शांत करने के साधन के रूप में ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने ध्यान के लाभों के बारे में बताया और इस बात पर जोर दिया कि समय के साथ लगातार अभ्यास से मन शांत हो जाएगा। उत्सुक होकर युवक ने भिक्षु की सलाह का पालन करने का फैसला किया और ध्यान करना शुरू कर दिया। रात भर ध्यान करने के बाद भी कोई स्पष्ट लाभ न होने पर युवक शीघ्र समाधान की तलाश में भिक्षु के पास लौट आया। साधु ने मुस्कुराते हुए युवक को एक घड़ा दिया और उसे पास की नदी से पानी भरने का निर्देश दिया।
संशयग्रस्त युवक ने साधु को सनकी समझकर प्रश्न किया कि यह कार्य उसके मन को कैसे शांति दे सकता है। नदी पर पहुंचने पर युवक को पता चला कि घड़े में छेद थे, जिससे उसे पूरी तरह भरना चुनौतीपूर्ण हो गया था। निराश और पराजित होकर वह अपना क्रोध और भ्रम व्यक्त करते हुए भिक्षु के पास लौट आया। जवाब में भिक्षु ने युवक से शांत होने और घड़े को अपने मन के प्रतिनिधित्व के रूप में देखने का आग्रह किया। भिक्षु ने बताया कि जिस तरह घड़ा छेदों के कारण पूरा नहीं भर पाता, उसी तरह मन अक्सर भावनाओं और अनुभवों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। उन्होंने कहा, मुख्य बात यह है कि मन को सकारात्मकता से भरने पर ध्यान केंद्रित किया जाए और नकारात्मकता को विकर्षणों और बाहरी प्रभावों के छिद्रों से बाहर निकलने की अनुमति न दी जाए। हमारे आंतरिक विचार एक छेद वाले घड़े के समान है, हृदय के समान। जैसे ही हम अपने मन को भरने का प्रयास करते हैं, हम अनजाने में अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। यह एहसास तब होता है जब हम यह पहचानते हैं कि हमारे विचार घड़े से निकलने वाले पानी की तरह लगातार रिस रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करते हुए एक बौद्ध भिक्षु से मार्गदर्शन चाहता है। भिक्षु ज्ञान प्रदान करते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि जिस तरह बाहरी कचरा हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, उसी तरह हमें इसे अपने भीतर जमा नहीं होने देना चाहिए। मन को खाली करने की प्रक्रिया में धैर्य और निरंतर ध्यान का अभ्यास शामिल है। भिक्षु एक प्यासे आदमी को पानी पिलाकर इस अवधारणा को दर्शाता है। इसी तरह रोजाना प्यास बुझाने की तरह लगातार ध्यान मन को शांत करने में मदद करता है, अंततः विचारों की निरंतर धारा को कम करता है। बौद्ध भिक्षु फिर युवक को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी रात ध्यान करते हुए बिताने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी आपका मन अस्थिर रहता है। बेटे, यह समझना महत्वपूर्ण है कि लंबे समय तक ध्यान करना लंबे समय तक शांति की गारंटी नहीं दे सकता है। हालांकि आपको थोड़ी देर के लिए शांति का अनुभव हो सकता है, लेकिन यह किसी के 1 घंटे तक शांत रहने और भूख लगने पर फिर से अशांत हो जाने के समान है। जिस तरह किसी को भूख लगने पर भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, आपकी बेचैनी मानसिक पोषण की आवश्यकता को इंगित करती है। युवक अपनी गलतफहमी को स्वीकार करता है और अपने मन को शांत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। वह स्थायी खुशी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय का निवेश करने की कसम खाता है। इसकी तुलना एक खाली घड़े को पानी से भरने से की जाती है। भिक्षु ध्यान में धैर्य के महत्व पर जोर देते हैं, यह देखते हुए कि तत्काल परिणाम की गारंटी नहीं है। वह समय और आंतरिक शांति की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं और प्रक्रिया की सराहना करने के लिए धैर्य विकसित करने को प्रोत्साहित करते हैं। प्रतिबिंब में युवक बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम करता है और शांत मन विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर घर लौटता है। कथा में वक्ता द्वारा दर्शकों को संबोधित करने, लोगों के जीवन में आने वाली चुनौतियों और त्वरित समाधान की इच्छा के समानांतर चित्रण किया गया है। वक्ता ध्यान में धैर्य, समय और आंतरिक शांति के महत्व को रेखांकित करता है और जोर देकर कहता है कि जब कोई मन को नियंत्रित करना सीखता है तो खुशी प्राप्त की जा सकती है। दर्शकों को टिप्पणियों में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और वीडियो को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वक्ता भविष्य की सामग्री के लिए सदस्यता लेने के अनुस्मारक के साथ समाप्त करता है और कृतज्ञता और बौद्ध आशीर्वाद, नमो बुद्धाय।